हेलो बच्चों, वेलकम टू आरा एजुकेशन। आज हम लोग नंबर लाइन के बारे में जानेंगे। तो क्या आप लोगों के मन में ऐसा कभी क्वेश्चन आता है कि आखिर में ये नंबर लाइन है क्या, हम इसे क्यों पढ़ते हैं और इसकी हमें ज़रूरत ही क्या है? तो आज हम लोग इसको समझने वाले हैं कि नंबर लाइन आखिर में क्या होता है, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और आखिर में ये नंबर लाइन जो है वो हमारे लिए मैथमेटिक्स में क्यों यूज़फुल है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक लाइन दिख रही है जिसमें आप लोग देखेंगे जीरो को सेंटर में यदि हम माने तो ये जीरो है। यहाँ से आप लोग राइट साइड में देखेंगे कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही एंड सो ऑन आप चले जा सकते हैं 11 12 13 14 अप टू इन्फिनिटिव या इनफाइनाइट, आप जो भी बोलना चाहें। ये जो नंबर होते हैं यानी कि एक्सक्लूडिंग जीरो को हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। 1 से लेके ऑनवर्ड पॉजिटिव साइड में हम जो जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, या फिर हम इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि जो हम जिन्हें काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम फिजिकली महसूस करते हैं, जैसे 1 मैंगो है, 2 बनाना है, 3 एप्पल है, ऐसा कुछ भी हम जो बोलते हैं उसे हम देखते भी हैं, काउंट भी करते हैं। तो ये जो नंबर होते हैं इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये तो हमारा पॉजिटिव साइड है। अब हम आते हैं निगेटिव साइड में। यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा ये जो है वो हमें निगेटिव साइड में दिख रहा है। तो इसको अब हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे निगेटिव इंटीजर्स। ये क्या होता है? निगेटिव इंटीजर्स होता है। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर नेचुरल नंबर। अब हम जीरो का क्या करेंगे? ये तो माइंड में आता ही होगा आप लोगों के। तो हम लोग जीरो को यदि इंक्लूड करते हैं पॉजिटिव नंबर में, इंक्लूडिंग जीरो, या ऑलवेज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है होल नंबर। आप लोगों ने नाम सुना होगा। होल नंबर क्या होता है? ये ऐसा नंबर होता है जिसमें हम पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर नेचुरल नंबर और जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। तो यदि होल नंबर की बात करें, यहाँ पे अब आप लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि यदि सिर्फ होल नंबर की बात करें तो ये हमारा जीरो होगा। वहीं पे यदि हम पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर होल नंबर की बात करें तो क्या आप लोगों के मन में ऐसा सवाल आता है कि जो 5 है, सपोज यहाँ पे 5 एक नंबर है, 5 जो है वो क्या हमारा पॉजिटिव इंटीजर है? तो होल नंबर है या नहीं है? तो होल नंबर भी है, क्योंकि हम होल नंबर में कहाँ से ले रहे हैं? जीरो से लेके पॉजिटिव साइड में जितने नंबर्स होते हैं उन सबको हम होल नंबर्स कहते हैं। तो होल नंबर भी होता है और ये पॉजिटिव नंबर भी होगा, या फिर इसे हम नेचुरल नंबर भी कहेंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि जो हमारा निगेटिव टू पॉजिटिव, ये सारे नंबर्स जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। इनको क्या कहते हैं हम? इंटीजर्स। यानी ये सारे के सारे नंबर्स जो हमारे नंबर लाइन पे दिख रहे हैं इस सभी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। वहीं पे ये हमारे निगेटिव साइड में निगेटिव इंटीजर्स होते हैं और पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। आई थिंक अभी आप लोगों को नंबर लाइन पे जो नंबर्स हैं उनको क्या कहते हैं इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि ये आप लोग ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि जब हमारा नंबर लाइन होता है तो नंबर लाइन में जो भी राइट साइड में नंबर होते हैं वो अपने लेफ़्ट साइड के नंबर से बिगर होते हैं।
जैसे कि अगर हम राइट साइड में एक एग्जाम्पल 12 को लेते हैं, तो 12 हमारा राइट में है कंपेयर टू 11। तो 11 जो है वो हमारा 12 से स्मॉलर है, या हम कह सकते हैं कि 12 जो है वो 11 से बिगर नंबर है। कैसे होता है, बिगर क्यों है? क्योंकि जब हम 11 में +1 करेंगे तो ये क्या होगा, 12 होगा। यानी 11 में जब हमने 1 को और ऐड किया तो ये 12 आता है, यानी कि 12 जो है वो बिगर नंबर है कंपेयर टू लेफ्ट साइड डिजिट, एनी लेफ्ट साइड डिजिट। तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये कभी आप लोगों से पूछा जाए कि 2 बिगर है या फिर 8 बिगर है, तो आप लोग ये देखेंगे कि 2 जो है वो लेफ्ट में है, यानी कि ये नंबर स्मॉलर है, और 8 जो है उसके कंपेयर में राइट में है, यानी कि ये नंबर जो है 2 से बिगर है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा कि जब हम इस पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं तो ये आप लोग देखेंगे नंबर लाइन में कि ऑलवेज जो एक डिजिट होता है इससे ये नेक्स्ट डिजिट +1 में आता है। यहाँ पे जैसे हमने 1 में +1 किया तो 2 हो गया, 2 में +1 किया तो 3 हो गया, इसी ही 3 में अगर हमने +1 किया तो 4 हो गया, 4 में जब हम +1 करेंगे तो 5 होगा, 5 में +1 करेंगे 6 होगा, 6 में +1 करेंगे 7 होगा, ऐसे सो ऑन हम कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हम देख रहे हैं कि जो हम राइट साइड में नंबर्स हमारे बढ़ रहे हैं वो हमारे क्या है, पॉजिटिव साइड में बढ़ रहे हैं, यानी हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो राइट साइड में नंबर हमें दिख रहे हैं। क्या होगा यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जैसे आप लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, 8 - 5। तो हमने 8 की पोजीशन देखी। कभी भी नंबर लाइन पे आप लोगों को पोजीशन ज़रूर ध्यान देना है कि पोजीशन कहाँ पे है नंबर का। 8 है यहाँ पे, आप लोग एक नंबर लाइन 1 to 10 देख रहे हैं, 8 यहाँ पे पोजीशन है, और इससे हमको 5 माइनस करना है, यानी हम उसको निगेटिव साइड में लेके जा रहे हैं। तो हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि 8 - 1 करेंगे तो 7 आएगा, अगेन -1 किया तो 6 होगा, अगेन -1 करेंगे 5 होगा, अगेन -1 करेंगे 4 होगा, और अगेन -1 कर रहे हैं तो 3 होता है। तो यहाँ पे टोटल हमने कितने माइनस किए, 1 2 3 4 5। 5 हमने माइनस किया, 8 में से 5 माइनस किया, नंबर कहाँ पे शिफ्ट हो गया, 3 पे। तो 8 - 5 = 3। तो ये आई होप कि आप लोगों को जो नंबर लाइन पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वो क्लियर हुआ होगा। अगेन हम लोग आएंगे अपने नंबर लाइन के टॉपिक पे, और इसमें हम लोग कुछ और भी, जो ये तो पॉजिटिव एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने देखा, थोड़ा समझेंगे हम लोग निगेटिव सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन के बारे में। तो जैसे कि अगर हमने यहाँ पे सपोज, इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4 + 3 = 7 होता है। तो अभी हमने 4 देखा, 4 है, और इस 4 में अगेन हम +1 कर रहे हैं, नेक्स्ट +1 किया और नेक्स्ट +1 किया, यानी कि हमने 3 टाइम्स 1 को ऐड किया तो आंसर आया 7। तो यहाँ पे 4 और +3 किया हमने तो क्या हो गया, 7 हो गया। सेम ऐसे ही क्या होगा यदि हम लोग 3 - 4 करते हैं। सपोज अभी तो हम लोग ये पॉजिटिव में एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख रहे थे, तो नंबर लाइन पे हमें ईजिली समझ में आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सपोज हमने स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को माइनस किया, यानी 3 - 4 किया, तो क्या होगा। अगेन हम लोग सेम जो रूल है उसी को फॉलो करेंगे, कुछ भी अलग से नहीं सोचेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो आप लोग 3 देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमने 3 को मेंशन कर लिया कि ये 3 है।
इससे हमें कितना करना है, -4 करना है। और आप लोगों को पता है कि माइनस करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट होते हैं। तो ये हो गया -1, अगेन हमने किया -1, अगेन -1 और एक बार और करेंगे हम लोग -1। तो -1, -2, -3, -4, 3 -4 हम शिफ्ट कहाँ कर गए, -1 पे। आई होप अभी आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि हम नंबर लाइन पे नंबर्स को कैसे शिफ्ट करते हैं एडिशन के समय या फिर सब्ट्रैक्शन के समय। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे अगर सपोज आप लोगों को एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया कि -2 -6 कितना होगा, तो सबसे पहले नंबर लाइन पे आप लोगों ने क्या देखा, -2। -2 ऑलरेडी नंबर लाइन पे ये निगेटिव साइड में है, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे। अब अगेन हम लोग इसमें से -6 करेंगे, यानी हम लोग निगेटिव साइड में सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, जब लेफ्ट साइड जाते हैं। तो हम निगेटिव साइड में -6 करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हुआ -1, नेक्स्ट -1, नेक्स्ट -1, नेक्स्ट -1, एक और -1 और लास्ट जो है वो है -1। तो यहाँ पे टोटल अभी हम लोग देखेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6। कहाँ पे हम लोग शिफ्ट किए, ये हम लोग शिफ्ट किए नंबर -8। तो -2 -6 इक्वल्स टू -8। आई होप कि अभी आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी। ओके, इसी में एक पैटर्न और हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, तो इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग माइनस देखें, एक हम लोग माइनस और प्लस में देखेंगे। तो सपोज अगर हमने किया -6 + 4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, -6 हम देखेंगे नंबर लाइन पे कहाँ है, -6 हमें मिल चुका है, इसमें हमको +4 करना है, यानी हम कहाँ शिफ्ट करेंगे बच्चों, राइट साइड में। ये आप लोग +1 शिफ्ट किए, नेक्स्ट अगेन +1 शिफ्ट किए, अगेन +1 शिफ्ट किए और अगेन +1 शिफ्ट किए। कितना हो गया, 1 2 3 4। -6 + 4 हम लोग कहाँ शिफ्ट होके आ गए, -2 पे। आई होप कि अभी आप लोगों को जो नंबर लाइन पे कैसे एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है आप लोग देखेंगे क्लास 6 में। ये बहुत ही बेसिक आप लोगों को टॉपिक मिलता है, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है। तो आज हम लोग नंबर लाइन पे जो प्लस है, माइनस है, नंबर लाइन आखिर में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हम लोगों ने सीखा। और कुछ फैक्ट जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे हिंट दे देती हूँ कि ऑलवेज लेफ्ट साइड में अगर हम 0 को ओरिजिन लेते हैं या फिर आप 0 को ना भी ओरिजिन लीजिए, ऑलवेज लेफ्ट साइड का जो नंबर होता है वो स्मॉलर होता है कंपेयर टू राइट साइड नंबर। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ये नंबर क्या होता है, बिगर होता है। तो ऑलवेज यू कीप इन माइंड कि लेफ्ट साइड में कभी भी अगर आप लोग नंबर लाइन पे कोई नंबर को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप लोग देखिए कि ये नंबर जो है वो लेफ्ट साइड में उसके और जा रहा है या फिर राइट साइड में जा रहा है। और इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कोई नंबर जो है वो स्मॉलर है या फिर बिगर है। दोस्तों हम लोग इसी पे मिल लेंगे, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नंबर लाइन पे ही। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस जस्ट लाइक पजल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व करिएगा और हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग रियली में नंबर लाइन को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। और यदि आप लोगों को फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मस्ती के साथ। आप लोग नंबर सिस्टम को या ये कहें नंबर लाइन को आप लोग अच्छे से समझेंगे। जय हिंद।